हमने हनुमान जी के बारे में हमेशा सुना है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। ये और कुछ जैसे आजकल देखते हैं, गूगल पे भी देखते हैं कि उनकी शादी भी हुई थी। तो दोनों में से मुझे समझ नहीं आता कि क्या है सच। देखिए, एक ये छोटी सी कहानी है कि सूर्यदेव से जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो वहाँ उनके आग्रह पर उनकी बेटी के साथ उनको विवाह करना पड़ा। और लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहा, क्योंकि वहाँ एक कमिटमेंट थी। और मैं दुनिया में कई बार ये बात कह चुका हूँ, मेरी नज़र से किसी पर थोपता नहीं हूँ, मेरी बात को मानिएगा मत, सिर्फ सुन लीजिएगा। मैं किस लेवल से बोल रहा हूं ये जिम्मेवारी मेरी है। आप किस लेवल से सुन रहे हैं, किस लेवल से समझ रहे हैं, ये जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी। श्री कृष्ण भगवान 16,108 पत्नियां होते हुए भी ब्रह्मचारी हैं। दुर्वासा ऋषि आए और ऋषिपतियों ने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण सदा माल ब्रह्मचारी हैं तो हे यमुना महारानी, हमें रास्ता दे दो। और यमुना श्री हरि की पटरानी है, उनकी पत्नी है। नमामि यमुना महम। तो वो यमुना ने रास्ता दे दिया, हट जाओ, पटरानी में ही। इसके पीछे एक कारण यह भी है, भगवान पर कभी किसी प्रकार का डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कर तुम अकर तुम अन्यथा अकर तुम है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विद नाना। आनर रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बढ़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन मास विशेषा। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी है, परम ब्रह्मचारी है, सदा ब्रह्मचारी है। हमने हमेशा देखा है कि जो मंगलवार के जो व्रत किए जाते हैं वो हमेशा एक पुरुष ही करता है, कभी भी स्त्रियां नहीं करती हैं। ये क्यों है? अब वो भेद समाप्त हो गए। कहाँ वो बातें चली गई, स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके व्रत नहीं करने चाहिए, उनकी आरती नहीं करनी चाहिए। आज मैं जब सुंदरकांड बड़ी भीड़ में करता हूँ तो मैं देखता हूँ हजारों महिलाएं हैं, छोटी छोटी हमारी बहनें कंठस्थ सुंदरकांड बोल रही होती हैं। इधर हम गा रहे हैं, उधर वो कंठस्थ बोल रही होती है। और मैंने देखा जिस जिस महिला को सुंदरकांड कंठस्थ है वो बॉडी से भी फिट है, वो निरोगी भी है। उस पर कृपा होती है हनुमान जी की। नासे रोग हरे सब पीड़ा। बिल्कुल फैक्ट है, हनुमान जी की कृपा होती है, नासै रोग हरे सब पीरा। ये तो उनकी क्वालिटी है। जी। श्री हनुमान जी की शरण में आएंगे तो सब दुखों का निवारण होता ही है। प्रारब्ध की बातें अलग है। पर पहले क्यों मना किया जाता था? अब पहले सती प्रथा भी थी, हम्म। अब क्यों नहीं है? लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आज वो जनरेशन नहीं है, आज लेडी पॉडकास्ट कर रही है। पहले कौन सी लेडी पॉडकास्ट करती थी बताओ? आज आप बैठे एक महिला भगवती के रूप में, साक्षात भगवती दिखाई दे रही, तो आप पॉडकास्ट करिए तो गौरव है इसका। नहीं तो जरूरी है कि पुरुष ही बैठा हो सामने? कि किसने अधिकार दिया पुरुषों को महिलाओं से उनका हक छीनने का? जिस माँ की कोख से पैदा होते हो उन्हीं के सब अधिकार छीन लेते हो। जिस स्त्री ने, औरत ने जन्म दिया मर्दों को और औरत को उन्होंने बदनाम किया। मैं भरे चौक में कई जगह कहता हूं, आदमी से गंदा कोई नहीं और स्त्री से पवित्र कोई नहीं। वहां का कोई कंपेयर नहीं है, वहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी कहते हैं, नमे मृत्यु शंका, नमे जाति भेदम, न माता न पिता न बंधु न सौख्यम, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। वहां वहां परमात्मा की बात शरीर से नहीं होती है। मैं कई जगह उदाहरण दे चुका हूं, पूतना स्तनों पर जहर लगाकर गई, लेकिन अंदर तो उसके शुद्ध दूध था। हम्म। और भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल में जब उसने स्तन डाला तो भगवान ने उसके स्तन को पान करते करते घट 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 घट
क्या श्लोक लिखा है, हो वकीयम स्तरकालकूटम जिंघासया पाय यदा प्रसाद विले भेम गतिम धातु चित्वा ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेय। घट 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 दूध पीते पीते भगवान प्राण पीने लगे, जी लेकिन उसको भी भगवान ने वो गति दे दी जो माँ यशोदा को देनी थी मरने के बाद। जी गई मारन पूछना कछु काल कूट लगाए, मातु की गति देने कृपालु यादव राय। भगवान ने उसको वो गति दे दी जो माँ यशोदा को मरने के बाद देनी थी। किसी ने कहा ये क्या चक्कर है, भगवान ने कहा इसलिए कि ये ऊपर जहर लगा करके आई है लेकिन अंदर शुद्ध दूध लेकर के आई है। आज का व्यक्ति मेरे मंदिर में आता है तो ऊपर से जहर लेकर के आता, ऊपर से दूध लेकर के आता है, ऊपर शुद्ध बन के आता है, अंदर से कपटी बन करके आता है। लेकिन धन्य है अंदर से पवित्र दूध लाई है, बाहर से जहर लेकर के आई है। प्रभु हम जैसे है तेरे हैं। तो वह शरीर का भेद नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं स्त्री पुरुष का कोई भेद कहाँ है। सुखदेव भगवान चले जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे, बेटा बेटा पुत्र पुत्र पुत्र। मार्ग में सरोवर आया, स्त्रियों ने देखा नग्न सुखदेव जा रहे थे 12 वर्ष के, और उनको देख करके वस्त्र नहीं पहने। और जैसे ही बूढ़े व्यास निकले, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जैसे ही व्यास जी निकले तो स्त्रियों ने वस्त्र ढाक ली। व्यास जी ने कहा तुम पागल हो गई हो, मेरा युवान पुत्र तुम्हारे सामने से 12 साल का चला गया, तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझ बूढ़े को देखकर वस्त्र पहन लिए। सुखदेव भगवान के जाने के बाद उन स्त्रियों ने व्यास जी से कहा क्षमा करें। है व्यास जी क्षमा करें, आपको तो ये भी पता है कि आप पुरुष हैं, हम स्त्रियां हैं। जो आपका युवान बेटा जा रहा है ना, उसको लिंग भेद का पता नहीं है, उसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। इसलिए भगवान की नजर में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। परमात्मा, हाँ कुछ कुछ शरीर के धर्म है, जो हमारे शरीर की एक अवस्था होती है, उस समय हम पूजा पाठ जहाँ स्पर्श करना है वो सब ना करें। अशुद्धि के समय, उस समय भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उस समय भी माताएं बहनें जाप कर सकती हैं।